सभी को जोहार। उसके बाद में दूसरा दिन तो सूर्य संगीन के दिन में सखुआ का डाली लाया जाता है। फिर सूर्य संगीन के दिन में भी हम लोग को क्या किया जाता है, उस दिन के जो आहार है गोटा उड़द का दाल, गोटा रमड़ा बोलता है। तो यहाँ भी इस चीज का प्रमाण है कि मुंडाओं या जो आदिम पुरखा सब है, दाल के रूप में जो पहला दाल जो ग्रहण किया था उड़द दाल ही था, और अनाज में दूसरा था धान का ही। इसलिए सूर्य संगीन के दिन में क्या गोटा वाला उड़द दाल और चावल का खाना बनाते हैं। उसके बाद तीसरा दिन हम लोग सखुआ का फूल को लाते हैं। उस दिन को हम लोग सरुल या बान एक बोलते हैं। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, एक कलुटी मुर्गी बोलते हैं, मतलब जो मुर्गी जो अंडा देने से पहले हल्का लाल या जो राख रंग का वो वाला मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है, उसको हम लोग सुकड़ा कलुटी बोलते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ का प्रमाणित हो रहा है कि हम तो लुटकुम हड़म लुटकुम बुढ़िया ने जो पशुपालन या जो मुर्गी पालन शुरू किया, तो पहला वो भी सरल था, क्या जंगल में चूजा मिला होगा, लाया होगा, रखा होगा, मुर्गी को पालतू बनाया, फिर बड़ा हो गया तो देखा कि जब शेर गिद्दड़ ये सब जब खा सकता है तो उदनों भी उसको क्या कर दिया, काट के खा गया। लेकिन कलंतर में फिर क्या हो गया, धीरे धीरे हड़िया का भी आविष्कार हो गया। जब हड़िया का आविष्कार हो गया तो हड़िया का भी चढ़ावा अर्पित होने लगा। तो ये 3 दिन हो गया। फिर हम लोग चौथा दिन को हम लोग गिड़ीबा बोलते हैं। उसको सरल शब्दों में हम लोग उसको बोलते हैं बागिड़ी। बागिड़ी का मतलब है फूल को फेंकना, लेकिन उसको पवित्र भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको गिड़ीबा। तो सरुल का बासी रोज है, सूप में सखुआ का फूल लेके पहान जाता है। सबसे पहले मुंडा का घर में रहेगा, उसके घर में उसको खोस देता है फूल को, या कोई परिवार मिलता है उसका तो खोपा में घोंस दिया, कान में करके सबको फूल लगाया जाता है। उसको फूल सबको बांटने के बाद में, ये तो गांव के अंदर में बांटा जाता है। तो गांव में बांटने के बाद में फिर शाम को क्या करता है, घर में जितना भी सखुआ का जो फूल का जो अवशेष था, जितना घर में खोसना है खोसते हैं। उसके बाद बाकी फूलों को जो मुंडा जुवक जुवती रहता है उसको लेके ढोल नगाड़ा लेके गांव से वो सब निकल जाते हैं। गांव से निकलने के बाद में मौजा के हिसाब से होता है या पूर्व निर्धारित स्थल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिड़ीबा पीढ़ी, जहाँ पर विधिवत उसको रख दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद में जितना भी गांव वाले सब है, सब अपना अपना टोली बना के नाचते हैं। गांव का युवक युवक सब एक जगह नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो उसी समय में वहाँ फिर सभी गांव का पहान सब मिल के क्या पत्थर गाड़ा जाता है। पत्थर के बगल में वो सब पूजा करने के बाद में ये गिड़ीबा जो पीढ़ी है, जो जतरा टाण है, उसके निशान के लिए पत्थर गाड़ा जाता था। वो वाला पत्थर कोई शिवलिंग का संकेत या सिंबल नहीं था। तो इसी नियत स्थान पर पूजे सभी पहान सब वहीं पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में इधर गांव का अलग अलग नाच गान चलते रहता है। बाद में कुछ दिन के बाद में, देर के बाद में, फिर मौजा का जो मुंडा है, गांव का एक मुंडा होता है, फिर जितना मौजा का मुंडा या जो श्रेष्ठ वरिष्ठ आदमी सब रहता है, उसके बाद उसे बोला कि नहीं अभी बदल के नाचना है। तो बदल के नाचने से गांव का जो स्त्री है, युवती है, अपना गांव के ही अखाड़ा में नाचती है। लेकिन जुआ सब है, हर एक गांव का में अखाड़ा में अलग अलग बदल बदल के नाचते हैं। तो बदल बदल के नाचने के पीछे में तर्क यही है, एक तो भाईचारा बढ़ाना है, या अलग किली या अलग गोत्र का है तो जीवन साथी जो चयन का जो वो सबको मतलब सुगम अवसर प्रदान करना है। तो बाद में अखाड़ा बदल बदल के नाचने के बाद में जब वो थक जाते हैं, थक जाने के बाद में लास्ट में सभी गांव वाले सब जितना फूल है अपना जो कान में लगाए थे, कमर में खोसे थे, सब फूलों को जो पत्थर जहाँ गाड़ा रहता है, वो पत्थर के पास में सब फूल को पूरी आस्था के साथ में रख के सिंगुआ को याद करके रखते हैं। उसके बाद में जोहार करते हैं, जो विदा लेते हैं। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद में अगर फिर नाचने का मन है तो फिर गांव में और एक बार नाचते हैं। वो वाला नाच को हम लोग उसको बोलते हैं अखड़ा मिटाव करके। तो इस तरह से नृत्य का समापन हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का जादूर में 3 प्रकार के गाना गाए जाते हैं।
तो पहला जादूर को बोलते हैं हम लोग, उसको बुरु जादूर बोलते हैं। सरुल या फागुन का जो पहले के जो सीजन में भी जब यात्रा में जाते हैं तो जादूर जो गाया जाता है, उस जादूर को मुंडा लोग उसको बोलते हैं बुरु जादूर करके बोलता है। उसका राग थोड़ा सा अलग होता है और उसमें प्योरली कोई अपना खुशी जाहिर कर रहा है, कोई अपना दुख जाहिर कर रहा है, या प्रेमी प्रेमिका को आकर्षित करने वाले उस तरह का होता है। तो बुरु जादूर में ऐसे गानों का जो मेजोरिटी होता है। उसके बाद में हम लोग जो सरुल के टाइम में जो गाना गाया जाता है जादूर में, उसी गाना में सरुल फूल का बखान रहता है। जो सरुल पर्व का जो पहले जो हम लोग मागे बुरु में गाते हैं उसमें जादूर गाया जाता है, लेकिन उसमें सरजुम्बा या जो सखुआ फूल या सराई फूल का उसमें बखान मोटा मोटी क्या है वर्जित है। लेकिन सरुल के गान टाइम में गाते हैं, इसका थोड़ा राग थोड़ा सा भिन्न होता है और इसमें सखुआ फूल का जो परिचर्चा को हम लोग इसमें जोड़ते हैं। तो दूसरा हो गया जादूर हो गया, बा जादूर वाला हो गया, एक बुरु जादूर हो गया। फिर जादूर में और एक हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं और जादूर। तो और जादूर में होता है, और जादूर में भी स्पीड में तो गति के साथ तो नाचता है, लेकिन और जादूर का जो नृत्य जो कला होता है, नृत्य शैली होता है, उसमें जो गाना का जब दूसरी कड़ी जो गाया जाता है उस टाइम महिलाएं पलट के नाचती है, मतलब विपरीत दिशा में। तो हम लोग जैसा आदिवासी समाज में जो कुछ लोग बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वैसा 100% सब चीज़ एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। तो मुंडा समाज में कुछ कुछ हट के भी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग का जो और जादूर होता है, इसमें दूसरी कड़ी में दिशा चेंज करने का प्रचलन है, और जो नृत्य दल दिशा नहीं चेंज करेगा तो उसको बोला जाएगा लोक संस्कृति का इसको अनुभव नहीं है करके। तो ये जो नृत्य है, सरुल मनाने का तो प्रथा था, लेकिन नृत्य का जो आविष्कार है, इसका जो विकास हुआ है हम लोग का, इसका आर्य और मुगल काल में हुआ। लड़ाई के टाइम में कभी कभी क्या होता है, भागना पड़ता था। जैसे आर्य सब जो भारत में आए तो शुरू में मुंडा सब क्या करता है, ज़्यादा भागते थे, और भागने के समय में आर्य सब भी चालाक चतुर था। तो वो सब क्या करता था, जो नहीं सरुल के पर्व में मुंडा लोग क्या हाड़ियाँ पी के क्या हो जाएगा, जितना पुरुष वर्ग है सब नशा में रहेगा या सो जाएगा। तो मुंडा उनको हराना आसान है, तो इसीलिए क्या किया, आर्या लोग जो हमला करते थे सरुल के दिन को चुनते थे। उस टाइम में हो सकता है आर्या सबका लड़ाई में प्रतिकार थोड़ा कम हुआ होगा, उसमें ज़्यादा क्या किया था, भागने का ही रिवाज था। इसलिए हम लोग का जादूर गाना में क्या है, भागने का है। मतलब जादूर गाना में एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ दौड़ के भागा जाता है। तो ये आर्य काल में आर्यों से लड़ाई का ये क्या है, एक हिसाब से झांकी है। उसके बाद दूसरा नृत्य शैली जिसको हम लोग जो और जादूर बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या किए, दूसरी कड़ी में पलट के मतलब क्लॉकवाइज भी हम लोग घूमते हैं। तो ये और जादूर का जो आविष्कार हुआ ये मुगलों की लड़ाई के समय में। अब हम लोग आर्यों का जो डर से या अच्छा नहीं लगा होगा, हम लोग उस टाइम तो जमीन जायदाद का उतना किल्लत नहीं था, तो हम लोग सोचा से भी मुंडा पुरखा सब हट गए होंगे, लेकिन भागते भागते कितना भागेगा। इसलिए बाद में अब मुंडा पुरखों ने निर्णय किया, आदिवासियों ने निर्णय किया कि अब भागने से काम नहीं चलेगा, अभी हम लोग भी हमला करेंगे करके। तो मुगल काल में जो लड़ाई हुआ, मुगलों के लड़ाई के टाइम में मुंडाओं ने अपना अभी जैसे गोरिल्ला युद्ध टाइप का एक युद्ध शैली को अपनाया। थोड़ा दूर भागते थे, फिर अचानक पलट के मुंडा लोग मुगलों पर हमला करते थे। तो उस समय पुरुष सब जो हमला किया था, तो उस समय क्या, सखुआ का डाली या जो पत्ती वाला डाली, फूल वाला डाली, इसमें छुपे रहते थे, पकड़ के मतलब डाली के पीछे में रहता था, झाड़ी जैसे नजर आएगा, मतलब छुप के तीर चलाए। तो इस तरह से दूसरा जो और जादूर का भी आविष्कार हो गया। फिर जो गेना बोलते हैं, गेना में हम लोग क्या करते हैं, उसमें गति थोड़ा कम होता है। मतलब लड़ाई के टाइम में हम लोग भागे फिर रुक के पलट के हमला किए। फिर गेना में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग रिलैक्स लेते हैं, विश्राम करने का।
तो इस प्रकार से जो जादूर का जो बांधने के टाइम में जो गाना है, जो नृत्य का आविष्कार हुआ, नृत्य का आविष्कार हो गया, जो उसको हम लोग सरल शब्दों में कहेंगे तो ये है, हमारे मुंडा पुरखों ने जो आर्यों से जो युद्ध किए थे, लड़ाई किए थे, मुगलों से जो लड़ाई किए थे, उसी का ये क्या है आज की तारीख में, उसी का स्मृति में है या उसी का झांकी है। तो इस प्रकार हम लोग का जो सरुल का कहानी हो गया, फिर नृत्य का कैसे आविष्कार हो गया, और अभी तो लुटकुम हड़म लुटकुम बुढ़िया का में तो हम लोग उसको बोले कि मतलब लुटकुम हड़म ने ही सखुआ फूल का जो चयन किया था। उसके बाद में मुगल काल से भी हल्का ये जुड़ी हुई है। फिर मुगल काल में भी मुगलों से सबसे लड़ाई करने के बाद में कुछ लोग शहीद भी हो गए, कुछ लोग लहूलुहान हो गए थे, कुछ लोग जख्म हो गए थे। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते बाद में वापस आए, तो एक विशाल सखुआ वृक्ष के नीचे में रात्रि में विश्राम किया था। तो वहीं पर अब बहुत चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए करके। तो फिर मुंडा पुरखों ने सोचा कि चलो अब लड़ाई तो लड़ाई लड़ना है, जो होगा सिंहबुंगा की मर्जी से होगा। तो उस दिन फिर क्या किया, मुंडा पुरखों ने क्या किया, जो विशाल सखुआ वृक्ष के नीचे में थे, उसी का जो राल जो निकला हुआ जिसको धुआं, उसी को निकाला, वहीं पर हल्का पेड़ के नीचे में पूजा किया, सिंहबुंगा को याद किया, अपने पुरखों को याद किया। फिर पूजा पाठ आराधना स्तुति प्रार्थना करने के बाद सब क्या हो गया, सखुआ वृक्ष के नीचे में सब लोग सो गए। उसके बाद सुबह को जब जागे, सब एकदम जोश से भरा हुआ था, मतलब जो जख्मी थे, घायल थे, सब फिर बोला कि मतलब हम लोग भी चलेंगे लड़ने के लिए करके। तो इस तरह से मतलब आस्था बढ़ा कि मतलब सिंहबुंगा का प्राकृतिक परम शक्ति सिंहबुंगा की कृपा से सखुआ का पेड़ में हम लोग पूजा किए, तो हम लोग का जो जख्म आदि सब तैयार हो गया, हम लोग युद्ध करने के योग्य फिर हो गए। मतलब इस तरह से मतलब धुआं जलाने की प्रक्रिया और सखुआ पेड़ की नीचे में पूजा करने की शुरू हो गई। तो ये रहा हम लोग का मतलब सरुल का कहानी। तो हम लोग इसको सिर्फ मुंडाओं की नहीं कहेंगे, कहे कि प्राचीन काल में मुंडा हो, संथाल, खड़िया या अन्य आदिवासी भी अगल बगल एक गांव में रहते थे, लेकिन ये आदिवासियों की प्राचीन नेग है। तो इस तरह से ये शुरू हुआ है। लेकिन कालांतर में क्या हो गया, मुगल काल में कुछ गैर आदिवासी भी आ गए, सदान आ गए। तो इस तरह से क्या हो गया, सदान लोग क्या बोलते हैं, सखुआ को सराई बोलते हैं। तो सराई का फूल या सराई फूल, तो मुंडा पुरखों ने मुगलों से जो लड़ाई किया था, सखुआ का जो फूल को आड़ में लेके हमला किए थे या सरहुल के समय में हमला किए थे। इसलिए क्या हो गया, सराई फूल लगा के जो हुल आंदोलन किया गया था, इसलिए कालांतर में जो इसका नाम पड़ गया सरुल, वरना मुंडारी में इसका नाम है बानेग, और जो पूजा पाठ करने की प्रणाली है उसको बाबुंगा बोलते हैं। तो यही रहा हम लोग का मुंडा पुरखों की जो सरुल परब या सरुल नेक की जो मुंडारी लोक कथा है। आशा है मुंडा युवाओं को या तमाम आदिवासी युवाओं को भी पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप लोग को सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी, आपने बहुत ही विस्तार से हम सभी को सरहुल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए आपको तहे दिल से तमाम श्रोता गणों की ओर से और तमाम आदिवासी समुदाय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। चलिए आपको भी जोहार।